नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल अनमोल जान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले विद्वान ब्राह्मण और उसकी बेटी चंद्रप्रभा की है। ब्राह्मण की धर्मपत्नी कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी चंद्रप्रभा सुंदर, सुशील और समझदार थी। ब्राह्मण उसे बहुत प्यार करता था और उसकी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश में था। हर दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने आसपास के गांवों में जाता और चंद्रप्रभा घर के कामकाज निपटाने के बाद नदी से पानी लेने जाती थी। एक दिन पानी भरते हुए उसकी नजर नदी के दूसरे किनारे खड़े एक युवक से टकरा गई। पहली ही नजर में चंद्रप्रभा का मन उस युवक पर आ गया। अब रोज वह युवक उसी समय नदी किनारे आता और चंद्रप्रभा को निहारता। चंद्रप्रभा भी समझ गई कि उसकी नजरें उसी पर टिकी रहती हैं। दोनों के दिलों में प्यार पनप रहा था, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी ने इसे बांध रखा था। ये मौन सिर्फ दो किनारों का फासला नहीं था, बल्कि मन के डर और संकोच का था। फिर एक दिन जब चंद्रप्रभा पानी भर रही थी, उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर पड़ी। युवक ने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई और उसे बचाकर किनारे तक ले आया। पानी से लथपथ चंद्रप्रभा को मुस्कुराते हुए उसने कहा, ध्यान से पानी भरा कीजिए, अगर डूब जाती तो क्या होता। चंद्रप्रभा ने जवाब दिया, डूबती कैसे, आप जो थे। और यहीं से उनके प्रेम का मौन टूट गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। एक दिन युवक ने चंद्रप्रभा से विवाह का प्रस्ताव रखा। चंद्रप्रभा ने कहा, मेरा विवाह मेरे पिता की अनुमति पर निर्भर है, आप उनसे बात करिए। अगले दिन युवक ब्राह्मण के पास गया और अपने प्रेम का इजहार किया। ब्राह्मण ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को सच में जानते हो। युवक ने कहा, जी हां। फिर ब्राह्मण ने पूछा, क्या तुम उससे प्रेम करते हो। युवक ने बिना हिचक उत्तर दिया, जी हां। ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, अगर तुम मेरी बेटी से प्रेम करते हो तो प्रेम की कीमत चुकानी होगी। युवक अवाक रह गया। उसने कहा, आप बताइए क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा, पहले प्रेम की कीमत जानकर आओ, फिर बात करेंगे। युवक अपने उत्तर की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार एक महात्मा से मिला। उसने पूछा, प्रेम की कीमत क्या है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पगले, प्रेम अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। युवक को जवाब मिल गया। वह खुशी खुशी लौट आया और ब्राह्मण से बोला, प्रेम का कोई मोल नहीं होता, यह अमूल्य है, लेकिन मैं चंद्रप्रभा के प्रेम के अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार हूं। ब्राह्मण को युवक की सच्चाई पर विश्वास हो गया और उसने दोनों की शादी कर दी। शिक्षा, प्रेम अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं होता। जहां स्वार्थ हो वहां प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग, निस्वार्थ भाव और सम्मान पर आधारित होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल अनमोल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।